हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। जैसे कि आप हेडिंग देख रहे हैं, लोअर यूके पीसीएस मेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले कई लोग ये बोलेंगे कि अब तक सर आपने कट ऑफ वाला वीडियो क्यों नहीं बनाया है कि भाई लोअर यूके पीसीएस में जो प्री है उसमें कट ऑफ क्या जाएगी। तो इसमें वैसे ही यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो आप सब लोग समझ चुके होंगे कि लगभग लगभग अगर मैं एक जनरल कैंडिडेट की बात करूं, तो अगर उसका 150 में से 90 प्लस स्कोर अगर आपका आ रहा है, हालांकि अभी आंसर की यूके पीसीएस की तरफ से नहीं आई है, लेकिन आने के बाद भी मुझे लगता नहीं है कि कुछ इस कट ऑफ में कुछ ऊपर नीचे होगा, एक दो नंबर का होगा, वो भी शायद ना हो। लेकिन अगर आपका 90 प्लस स्कोर है तो आप मान के चलिएगा कि आपका मेंस के लिए नाम आ गया है। दूसरी खबर जो आप लोग को पता ही होगी कि इसका जो मेंस है वो मोस्ट प्रॉब्ली यूके लोअर पीसीएस का, वो या तो आपका मार्च 2022 में होने की उम्मीद है। ठीक है, श्योर ज़्यादा 90% चांस यही है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट होगा तो वो आपका है अप्रैल 2022। ठीक है, 2022 में होने की उम्मीद है। अब जैसे कि यूके लोअर पीसीएस का अगर हम मेंस के पैटर्न की बात करें, तो इसका मेंस का पैटर्न जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें दो पेपर हैं, यानी कि एक सुबह आपका होगा, एक आफ्टरनून में पेपर होगा। पेपर वन जो है वो आपका जनरल स्टडीज़ है। ठीक है, जो कि 200 मार्क्स का है और 3 घंटे आपको मिलेंगे। और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। आज इसी को, जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, इसी को लेकर हम लोग आज ये वीडियो जो है उसमें डिस्कस करेंगे। और दूसरा वाला जो है वो आपका ऐसे और ड्राफ्टिंग वाला है, जो कि मेन तौर पे हिंदी का है, और ऐसे आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। बाकी ये जो आप देख रहे हैं, इट इज एसेंशियल टू ऑब्टेन 35% मार्क्स इन दी एसे एंड ड्राफ्टिंग पेपर, वो मैंडेटरी का रखा है। ठीक, तो ये तो है जो आपका मेंस का पैटर्न है। अब अगर हम पेपर वन की बात करें, जिसके लिए वीडियो मैंने बनाया है जनरल स्टडीज़ का, उसका पहले सिलेबस देख लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या है, पहले आप वो समझिए। और फिर मैं बात करूंगा कि जो 2016 में लोअर पीसीएस का मेंस हुआ था उसमें क्वेश्चन कैसे आए थे और कैसे आपको तैयारी करनी है। यहाँ एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि हमारा अभी इक्वेटर दून जो है ऐप, इस समय आप जो है परचेज कर सकते हैं वहाँ से जाकर। इक्वेटर दून ऐप से आके कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो लेना चाहें। और या आप मेरी लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं यूके पीसीएस मेंस के लिए, लोअर पीसीएस मेंस के लिए। व्हाट्सएप नंबर शुरू में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर और साथ में इस ऐप का लिंक दे रखा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जो यूके पीसीएस लोअर ने जो पेपर वन का सिलेबस, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं पेपर वन जनरल स्टडीज का सिलेबस दे क्या रखा है। क्योंकि सिलेबस उन्होंने बहुत फास्ट दिया होता है, एक्चुअल में उसमें काफ़ी कुछ आपको कर्टेल करना होता है और उसके बाद उसकी तैयारी करनी। तो देखिए, साफ साफ उन्होंने बहुत क्लियरिटी लिखा है कि भाई 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो बड़ा सुनने में अच्छा लगता है कि बड़े कम क्वेश्चन है। और ये 20 क्वेश्चन जो है वो आपको 3 घंटे में करने। ठीक है, तो दो चीज़ें फैक्ट तो ये समझ में आ रहा है। फिर साथ में कहा गया है कि हर एक क्वेश्चन जो है, ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। ठीक है, और इस 10 मार्क्स के लिए आपको 100 वर्ड्स जो है उसमें आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से अगर हम देखें तो इस 3 घंटे के अंदर अंदर आपको 20 क्वेश्चन करना है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 100 वर्ड्स लिखना है और 10 मार्क्स आपको उसमें मिलेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 घंटे में आपको कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं। एक क्वेश्चन के लिए अगर 100 वर्ड्स हैं तो 20 गुणे करके आप कर सकते हैं। तो आपकी जो एक राइटिंग स्किल है वो थोड़ी सी क्या कहूँ कि सुधरनी चाहिए, अगर नहीं सुधरी है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको क्वांटिटेटिव जो आंसर है वो नहीं लिखना, आपको क्वालिटेटिव आंसर लिखना। क्योंकि 100 वर्ड्स में बहुत चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी। दूसरा, कई स्टूडेंट्स के अभी भी दिमाग में होगा कि हम जनरल स्टडीज़ का जो वो है मोड ऑफ राइटिंग क्या रखें, इंग्लिश रखें या हम लोग मेंस में पेपर वन जो है वो हिंदी में लिखें। देखो, हमारे यहाँ मैं मानता हूँ कि 3 तरीके के स्टूडेंट अभी हैं होंगे जो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। एक वो होंगे जो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में इनकी मैस्ट्रो है, उनको वो अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे स्टूडेंट जो है वो ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, उनकी हिंदी में इतनी अच्छी पकड़ नहीं है। और एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी हिंदी में बहुत अच्छी पकड़ है। तो साफ सी बात है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं, वो तो आप पेपर वन है और पेपर टू पूरा हिंदी में ही करेंगे, कोई जरूरत नहीं इंग्लिश में कोई एक्सपेरिमेंट करने की। अब जो इंग्लिश वाले बच्चे रहे, जो प्योरली कॉन्वेंट स्कूल या पब्लिक स्कूल या ग्रेजुएशन भी उन्होंने ऐसी की जो इंग्लिश से पूरा किया है,
तो देखिए आपके लिए तो ये है कि आपको पेपर 1 तो इंग्लिश में रखना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत आप इतने 3-4 महीनों के अंदर अपने आप को हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाएँगे। तो आप वो हिंदी में रखिएगा। सेकंड पेपर आपको पता ही है हिंदी का है, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं बता दूँ कि पेपर 1 में अगर आपका इंग्लिश रहा है मोड, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, तो भाई आप लोग इंग्लिश ही रखिएगा, इसको पेपर 1 को हिंदी में मत लिखिएगा। और जिनकी इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छी है, अगर आप हो सके तो हिंदी में कूद जाना, अगर आप हिंदी लिख सकते हो, ठीक है? तो ये 3 मोड आपके हो। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो जो सिलेबस आपको दिख रहा है सामने, सबसे पहले दे रखा है उन्होंने करंट इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट इम्पोर्टेंट। तो जो ये करंट इवेंट्स हैं, ये आपको तैयार करने हैं कब से? ये करने हैं आपको तैयार मेन तौर से जनवरी 2021 से शुरू करते हुए पूरा का पूरा जो इसको आप लेके आएंगे, वो लेके आएंगे जनवरी 2022 तक। हो सके तो फरवरी की कुछ न्यूज़ कर लेना, अगर मार्च में पेपर होता है तो फरवरी के भी कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है? अब अगर आप देखें इसको डिटेल में अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये पूरा सिविल सर्विसेज आईएएस के बराबर का सिलेबस है, जिसमें आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट सिस्टम हो गया, नक्सलिज्म, माओइज्म, सलवा जुडूम हो गया, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, कम्युनल हार्मनी, ये पूरी चीज़ें। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें आपको कर्टेल करनी है, और वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जब आप मेरे कोर्सेज को परचेज करेंगे गूगल प्ले स्टोर में जाकर, या आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। लेकिन यहाँ पे एक डायरेक्शन के टर्म पे आपको बता दूं कि जनवरी 2021 से लेकर पूरा आपको तैयार कर। फिर अगर हम लोग दूसरा टॉपिक देखें, तो वो है आपका स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है? तो जितने भी आपके इवेंट्स हुए हैं पूरे साल भर में, खास होकर देखा होगा आपने अभी ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स हुए हैं, तो उसको आपको करके जाना है। फिर पर्सनैलिटीज कोई क्या रिकॉर्ड बना है वो आपको करके जाना है। देन अगर हम बात करें आपके क्या कहते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, तो हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। ज़्यादा जो इम्फेसाइज आप देंगे वो आप देंगे किसमें, मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा इम्फेसाइज देंगे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि एंशियंट मिडिवल को नहीं देंगे, पर मॉडर्न पे आपका ज़्यादा है, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अभी हम जब आने वाली स्लाइड में 2016 के डिस्कस करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको क्लियर होगा कि पेपर कैसा आता है और सिलेबस कितना वास्ट दिया गया। देन एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जैसे इसमें फंडामेंटल राइट्स पूछ सकते हैं आपसे कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट जो हैं 12 to 25 है, उनको एक्सप्लेन करो। अब देखो करना किसमें है, 100 वर्डों में करना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है टो में, तो छोटे में आप लिखेंगे। तो मेरा मानना है कि इसके लिए अगर आप लोग बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ के जाते हैं तो वो सफिशिएंट तो होगा, लेकिन सिलेक्शन चाहिए तो एक्स्ट्रा भी चीज़ें आपको जो एक लेवल जो है थोड़ा सा आपको बढ़ा के लिखना है। देन उसके बाद अगर हम बात करें आपके इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी की, तो वो जो आपका इसी का पार्ट है, इसको एक्सटेंशन इन्होंने दे रखा है, तो इसी को आपको पढ़ना। देन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड डेमोग्राफी, ठीक है? तो भाई इसमें आपका जो जैसे रिवर सिस्टम हो गया, वो आपसे पूछेंगे राइट अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, हमको पता है नॉर्थ का अलग है, साउथ का अलग है। या राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है? जैसे हिमालयाज है, गंजेटिक प्लेन्स है, साउदर्न पेनिनसुला है, कोस्टल प्लेन्स है, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इसमें आपकी कवर अप होगी। देन जनरल साइंस की बात करें और इन्वायरमेंट की बात करें, तो इसमें जितने भी आपके साल भर में जनरल साइंस को लेकर करंट इसको आपको देखो किससे जोड़ना है, करंट अफेयर्स। जो आपकी नई रिसर्च आपकी हुई है उनको आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे, चाहे वो जनरल साइंस हो चाहे वो इन्वायरमेंट। तो ऑलवेज प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम द जनरल स्टडीज, जनरल साइंस एनवायरमेंट सेक्शन फ्रॉम द करंट अफेयर्स। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो अभी मैं शुरू में आपको बोला है कि जो हिंदी मीडियम लेंगे लिखने के लिए, तो हिंदी साइंस में जो हिंदी की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बड़ी टफ पड़ जाती है। इसलिए मैं बोल रहा था कि जो इंग्लिश हिंदी वाले दोनों जानते हैं तो समझ के हिंदी में कन्वर्ट करना। देन इंडियन एग्रीकल्चर, और इसकी उम्मीद मुझे ज़्यादा लग रही है आने की, मतलब ज़्यादा कुछ क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, क्योंकि अभी वो फार्मर मूवमेंट था, वो जो आपके 3 बिल वापस दिए गए, स्टेटस ऑफ फार्मिंग आपका आ सकता है। रेवोल्यूशंस के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे रेनबो रेवोल्यूशंस हो गया, आप देख ही रहे हैं, वाइट, ग्रीन, येलो, बहुत सारे रेवोल्यूशंस हमारे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वही है, दोबारा से आप इसको किसके साथ जोड़ेंगे, अपने किसके साथ, करंट अफेयर्स के साथ जोड़ेंगे। देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, तो हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में ज़्यादा आप एम्फेसाइज करेंगे, एक तो आपके कौन से गोरखा पीरियड को, और दूसरा आपके ब्रिटिश पीरियड को, और तीसरा आपका वॉर ऑफ या जो आप मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा चला था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वो, ठीक है? और उसके बाद जो हमने जन आंदोलन चलाया था उत्तराखंड के लिए अलग से चलाया था, उसके मूवमेंट्स पूछ सकते हैं।
देन यहाँ पे कल्चरल और इसमें भी छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे कोई आपको ऑर्नामेंट दे दिया, गहना दे दिया, उसके बाद भी पूछ सकते हैं। मेले के बारे में पूछ सकते हैं। संजात यात्रा के बाद जो नंदा देवी यात्रा होती है उनके बारे में पूछ सकते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ से करनी है। देन ये आप नीचे देख रहे होंगे ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, तो उसमें ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपको तैयार कर। देन उसके बाद ये उत्तराखंड का किसका इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड, क्योंकि तहसीलदार का इसमें नायब तहसीलदार का जो पोस्ट है उसके लिए ये वाला पार्ट थोड़ा थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बाकी ये सब हम लोग प्रीलिम से पढ़ चुके हैं, उसी को आपको एक्सटेंड। अब अगर हम बात करें पेपर की, 2016 का ये पेपर है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2016 का ये मेंस का पेपर है लोअर पीसीएस का। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं, राइट डाउन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम सबको पता है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज जो है शुरू में जब इंप्लीमेंट, तो इसमें देखो लिखना क्या क्या, तो पहले आप ये समझिए इस 100 वर्ड्स में क्या क्या आप लिखेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में आती है, किस पार्ट में आती है, और किस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इसको जो है वो एड ऑन किया गया, ठीक है। क्योंकि एड ऑन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे एड ऑन किया गया, और बाद में जो पहले 10 ड्यूटीज थी फिर उसको 11 कर दिया। तो आराम से आपका ये 100 वर्ड्स का लिमिट जो है वो समाप्त हो जाए। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो देखिए है तो वही कि 100 वर्ड्स में करना और 10 मार्क्स है, लेकिन ये तरीके के जो क्वेश्चन इसमें वो सब पार्ट्स कर देते हैं, जैसे 2A, 2A, 2B, 2C, 2D यानी कि ए, ये आपको बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि आपकी स्टडी वास्ट हो। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है, जैसे आप देख लेंगे इसमें क्या क्या कीवर्ड है भाई, 25 वर्ड्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं। पहला, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, कौन सी तारीख को शुरू किया गया था, और क्या क्या इसके की चीज़ें हैं, फीचर्स हैं वो। क्योंकि देखो आप इतना वर्ड लिखने जाओगे तो ये 25 से तो ज़्यादा हो जा रहा है आपका, तो वहाँ पर फिर आपकी शुरू हो जाएगी निगेटिव। मैंने शुरू में कहा था आपको क्वांटिटेटिव नहीं लिखना, क्वालिटेटिव लिखना है, और अपने आंसर पॉइंट्स बना के लिखना, एग्जाम में को पढ़ने में आसानी हो, फैक्ट्स तुरंत पढ़े और तुरंत आपको क्या मिले। देन दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या कहते हैं एग्री क्लिनिक, तो इसके लिए आपको ये है 25 वर्ड में, एग्री क्लिनिक क्या होती है, एक्सपर्ट सर्विस एडवाइस टू फार्मर ऑन क्रॉपिंग प्रैक्टिस, ठीक है। देन अगर अगला क्वेश्चन देखिए, किसान कॉल सेंटर, तो ये इतना जो पार्ट है आपका, इसको आपको 20 में कंप्रेस करके आपको लिखना है कि भाई टोल फ्री नंबर क्या है, उसमें कितनी लैंग्वेजेस में होता है, और उसमें क्या क्या ये फैसिलिटी जो है वो आपको देती है। फिर उसी तरीके से अगर आप देखें ब्लू रेवोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि कितने टाइप की रेवोल्यूशन थी, सारी की सारी आपको प्रिपेयर करनी। फिर अगला आप देखें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर में आपको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है उसके अंदर में आशा के बारे में, ये क्या कहते हैं पेशेंट वेलफेयर कमेटी के बारे में, यूनाइटेड डाउन टू सब सेंटर्स, हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी, जननी शिक्षा योजना। तो देखो ये अगर लिखने जाओगे तो ये 1000 से ऊपर निकल आएगा। इसी का आपको कॉम्पैक्ट लिखना है, और यही टेक्निक आपको 4 महीने में सीखनी है, कैसे इतने बड़ी चीज़ों का कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो उसके लिए आप मेरा परचेज करिए कोर्सेज, जो गूगल प्ले स्टोर में है, या लाइव ऑनलाइन क्लासेस हम लोग जल्द शुरू करने जा रहे हैं, विद इन 1 हफ्ते के अंदर शुरू कर देंगे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये देखिए व्हाट इज स्मार्ट सिटी, फिर तो एक क्वेश्चन एक कॉम्पैक्ट में आ गया, आप इसके सब पार्ट नहीं कर रखें, तो ये सारा स्मार्ट सिटी के बारे में आपने कॉम्पैक्ट करके 100 में लिखा। अब एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, फिर वही देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे कैसे कि वुमेन साइंटिस्ट स्कीम 25 वर्ड में, ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स हैं आपकी, देख लो आप, ये भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, ये भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स है, नमामि गंगा भी गवर्नमेंट स्कीम्स है। अब देखिए सिलेबस कितना बड़ा दे रखा था, तो गवर्नमेंट स्कीम को ज़्यादा एम्फोसाइज करना, ठीक है। अब ये हिस्ट्री से पूछना शुरू कर दिया उन्होंने, गांधार आर्ट, स्तूपा ऑफ सांची, अजंता एलोरा, मिडल इंडिया और एंशिएंट इंडिया का पार्ट आपका हो गया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, मॉडर्न इंडिया का पार्ट आपका हो गया। फिर देखिए गवर्नमेंट स्कीम आ गया आपका। देन उसके बाद फिर आपका देखिए गवर्नमेंट स्कीम आ गया, फिर गवर्नमेंट स्कीम आपका आ गया, फिर आपका गवर्नमेंट स्कीम आ गया, ठीक है। फिर देखिए गवर्नमेंट स्कीम आ गया, ठीक। फिर ये सारी की सारी फिर से गवर्नमेंट स्कीम आपकी आ गई। तो कहाँ वो सिलेबस में इतना वास्ट दे रखा है, इतनी क्या क्या पढ़ते जाओ, तो यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न क्या चल रहा है, गवर्नमेंट स्कीम। तो आप समझ रहे होंगे कि लगभग 20 में से अगर हम देखें तो एवरेज 70 to 80% गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर पहुंचे, ये बात आप समझ चुके हैं, ठीक है। बाकी ये भी आपका नेशनल पार्क उत्तराखंड के बारे में,
ठीक है, ये उत्तराखंड से रिलेटेड देवीधुरा मेला, पूर्णागिरि मेला, झंडा मेला, एक एक 25-25 वर्ड के आराम से आप कर, काफ़ी आपने ये सारे के सारे सुन। तो अब आपको ये समझना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो उस पर गवर्नमेंट स्कीम को ज़्यादा एम्फसाइज किया, बाकी चीज़ों पे धीरे धीरे आप लोग कंटिन्यू करते रहे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी समझनी है कि 3 घंटे में जो आप लिखेंगे, आपका जो राइटिंग स्किल है, आंसर ध्यान रखना कि जैसे आपका ये शीट है, तो जो भी आंसर है आपका उसकी हेडिंग डाल के पॉइंट वाइज बना के सबसे पहले तो आपको आंसर लिखना। दूसरा, अगर करने को तो बन सकता है वैसे, लेकिन कोशिश करिएगा कि हर आंसर का एक फ्लो चार्ट भी आप बना। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसान कॉल सेंटर, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दी किसान कॉल सेंटर, नीचे लिख दिया क्या उसका नंबर होता है, फिर उसके नीचे लिख दिया कि उसमें फैसिलिटीज़ क्या होती हैं इसे बॉक्स में, फिर उसके नीचे लिख दिया कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, कितनी लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ये एक राइट हैंड साइड पे छोटा सा बॉक्स में और उसके अंदर बना के लिख दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब एग्जामिनर कॉपी खोलेगा तो हर आंसर की 2 चीज़ें उसको स्ट्राइक करेंगी। एक तरफ फ्लो चार्ट चल रहा होगा, तो वो पहले उसको पता चल जाएगा कि भाई फ्लो चार्ट में इस कैंडिडेट को पूरा आइडिया है कि कैसे सम अप करके ले, और इधर आपको वो आंसर भी जो है वो पढ़ना शुरू करेगा, तो वो आराम से आपको बड़े प्यारे नंबर। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको आपके लोअर पीसीएस में बहुत मदद करेगा। कोई भी कमेंट हो नीचे दे सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर मेरा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कोर्सेज़ के लिए, और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम लोग जल्दी 1 हफ्ते में शुरू करेंगे, क्योंकि मैं एक क्लास में सिर्फ अभी एक बैच में, जो पहला बैच शुरू होगा मेरा, मैं सिर्फ 20 बच्चे रखूँगा, क्योंकि आप लोग की मुझे कॉपियाँ भी लगातार चेक करनी है। इसलिए मैं 20 ही का रखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं रखूँगा, क्योंकि एक-एक कैंडिडेट की कॉपी 2-2, मैं रोज़ आपको 3-3 4-4 आंसर कोशिश करूँगा लिखवाऊँ। कॉपी चेक करना बहुत ही एक महमूद काम है, तो मुझे इतना 20 का ही स्टूडेंट का वो स्ट्रेंथ चाहिए। तो एक तो ये हो गया, या फिर आप वो मेरा ऐप से परचेज़ कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।